जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने रोशन आनंद और बिट्टू झा सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो न्यू बुक आया है उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक का सेट कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम सेट नंबर 4 देखेंगे और इससे संबंधित जितना भी पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम पर अपलोड होता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। एक बात और है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिससे आप लोगों का जो न्यू बुक आएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम भी रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये WH स्लीमैन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि इंफ्रारेड किरणें क्या है। इंफ्रारेड जो किरण है वह क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के 73वें वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश को मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया। तो कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया, तो सिंगापुर के। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन का आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो किसके साथ साझेदारी की, भारतीय नौसेना के साथ। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं 5,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 20% है। इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 160। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है एडीबी के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 बिलियन डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है, तो किस भारतीय राज्य में, तो हरियाणा में। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च की गई। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च की गई, तो व्हाट्सएप लॉन्च किया गया। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई, तो व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ है। तो नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधीय पौधा है। कौन सा हिमालय औषधीय पौधा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों, मतलब मिजोपोटियस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और हेक्टाइलोजिस हेटागिरिया, ये सब उसका वैज्ञानिक नाम है, इसीलिए इसका उटपटांग नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि वेदांगन थाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेदांगन थांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। ये जो सेट बना है इसका जो क्वेश्चन है एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन रहता है, जो कि एग्जाम में आने का 100% गारंटी रहता है। तो देखिएगा अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, जो बुक से पहले पूछा जाता था अब वो उस बुक से नहीं आता है, तो इसलिए इस सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग अवश्य पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि सेमीकॉन सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि 12:18:6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो वही के का मान पूछ रहा है, तो के का मान राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 निकल जाएगा के का मान। नेक्स्ट है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में 3 यूनिट कार्य को पूरा करते हैं, तो 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 15 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना दिन की आवश्यकता होगी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन। नेक्स्ट है कि उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो त्रिभुज चतुर्भुज और वर्ग तीनों क्या है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज और वर्ग तीनों को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वर्ग और चतुर्भुज एक साथ हो सकता है लेकिन त्रिभुज अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न प्रश्न स्थान पर आएगा। जो दिया हुआ क्वेश्चन मार्क इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, बनाइएगा देख लीजिएगा। इसका दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इस प्रकार बने घन में अक्षर ए अक्षर वाले की सतह के ठीक पीछे वाली सतह का कौन सा अक्षर होगा, तो ए अक्षर के ठीक पीछे वाली जो सतह होगा वहाँ कौन सा अक्षर होगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह होता है, इस तरह इससे जो बच गया इससे अपोजिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था। उस सभ्यता में पवित्र स्थान जो होता था उसको मंदिर कहते थे। फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। जो ओपी कोहली थे वो कहाँ का पूर्व राज्यपाल थे, तो गुजरात का। नेक्स्ट देखते हैं
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? उस समय इंग्लैंड का राजा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जॉर्ज तृतीय। रुपये जारी किया जाता है, रुपये जो है वो जारी किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्षण लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना में इसको सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? इस देश को मुख्य अतिथि देश के रूप में सम्मिलित किया गया तो भारत को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन, सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। निम्न में से कौन सी संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है, तो कूट के द्वारा आंसर देना है। तो जिला पंचायत सही हो जाएगा, समिति पंचायत भी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत सही हो जाएगा, लेकिन नगर परिषद नगर पंचायत ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैर युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? सबसे ज़्यादा जो खान में विस्फोट होता है और मीथेन एवं वायु का मिश्रण होने से हो जाता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो स्टेपीज शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सेलवा है उष्णकटिबंधीय वन है, और टेंगा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सब सही है, लेकिन डाउन्स ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है समानता। निम्न में से किसको पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्न में से किस पर्ल्स ऑफ साइबेरिया? तो बैकाल झील को। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति की गोल्डन मेडल जीता है? मतलब किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के गोल्ड मेडल जीता है? उसमें गोल्ड मेडल जीता है तो आईआईटी इंदौर जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग किया जाता है? मौसम विज्ञान संबंधित जो प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे को भरने में हीलियम गैस। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन हो जाएगा ब्लू कार्बन। निम्न में से किस जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियां तथा कॉफ़ी बीन्स की करवाहट कम की जाती है? किस जीवाणु के द्वारा इसकी जो करवाहट कम की जाती है? तो मेगाथीरियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयानिंग में सभी चारों गोल्ड मेडल जीते हैं? किस यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयानिंग में सभी चारों गोल्ड मेडल जीते हैं? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? आरएनए का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो केंद्रिकाएं में। किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना होता है? तो किसका मार्ग होगा? तो यह हो जाएगा देशांतर का मार्ग बनाएंगे तो सबसे कम समय में जाएंगे। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी समूह में 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। मानव उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम जीएम खाद्य है, मतलब प्रथम जीएम खाद्य कौन सा होगा जो लाइसेंस प्राप्त किया था? तो फ्लेवर सेवर टमाटर। देखिए नेक्स्ट, वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? किडनी के वृक्क के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, कौन नियंत्रक है? मतलब उसको कौन नियंत्रित करता है मूत्र की मात्रा को? तो उसको एडीएच एवं एल्ड्रोस्टेरोन ये जो है यही नियंत्रण करता है। राष्ट्रीय खाद्य विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे निखत जरीन को नियुक्त किया गया। किसी अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? किस अम्ल को कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है? तो बेरिक एसिड अम्ल का। किसको? बेरिक एसिड अम्ल का। नेक्स्ट है कि गुले नगमा के लेखक कौन है? गुले नगमा के लेखक कौन है? तो गुले नगमा के लेखक है रघुपति सहाय फिराक। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे पहले कौन कौन सा सुमेलित है। तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शुष्क सेल में, यूरेनियम परमाणु बम में, लेकिन ये हाइड्रोक्सिलिक एसिड यही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। कहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है? यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं तो केरोसिन में नहीं होता। समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होता है? उर्वरक जो भूमि है उसका पीएच मान कितना होगा? तो 6 से 7 होगा। निम्नलिखित में से
कौन सी मिश्र धातु नहीं है, कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मधुमक्खियों की भाषा के लिए, तो केवी फ्रिस्क को। नेक्स्ट है, आँखों के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु, तो दृष्टिपटल में। कथन वाला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, नीचे दिए गए कूट में से उसका आंसर चुनना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही है परंतु आर गलत है, मतलब ए सही है और आर ए है तो गलत है। नेक्स्ट है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो नरेंद्र देव ने। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। नेक्स्ट है, जूनागढ़ विरासत के तत्कालिक दीवान कौन था जिसने भारत सरकार के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था, भारत सरकार के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था, तो शहनवाज भुट्टो। किसी चार्टर अधिनियम में निर्णय लिया गया कि नियंत्रक बोर्ड के अधिकारों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, किस चार्टर एक्ट में यह निर्णय लिया गया, तो यह निर्णय चार्टर अधिनियम 1793 में लिया गया। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है, ये कौन है जो जुड़ा है, तो महात्मा गांधी। किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करता है, किस प्रकार का उत्तक है जो भोजन गोंद, टेनिन, रेजिन सभी का भंडारण कौन सा उत्तक करता है, तो मृदु उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं कि नागपुर झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1919 में शुरू हुआ। यूथ थ्रस्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, मतलब किसके लिए यूथ थ्रस्ट पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का कालानुक्रम में इसको सजाना है कालानुक्रम में, तो सबसे पहले हो जाएगा संभाजी, उसके बाद हो जाएगा राजाराम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति साहू, तो हो जाएगा सबसे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया था वह क्या था, तो वह कौन सा राजपूत था, तो वह कछवाहा हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत का शादी कहा गया है, भारत का शादी कहा गया है, तो निम्न में से यह अमीर हसन को। नेक्स्ट है कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, कौन सा है जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो पेनल्टी कॉर्नर, ये फुटबॉल से नहीं है, बाकी कॉर्नर है, पास है, फॉरवर्ड है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन कौन सा सुमेलित है, तो ऋषभनाथ ये अष्टपद, ठीक है, नेमिनाथ उर्जयंत निर्माण स्थल है, महावीर का पावापुरी, लेकिन इसका वसुपित्र का ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ, तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कहते हैं, नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कहते हैं के कक्ष। नेक्स्ट है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन चाणक्य का है, यह कथन किसका है, चाणक्य का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं इसका कि विक्रम संवत 57 ईस्वी में आरंभ हुआ, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तीनों सही है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो किस में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो सर्वाहारी में, ओमनिवोरस में। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो कौन सा विकिरण होगा, तो अवरक्त। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा 0.4 ओम। नेक्स्ट देखते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गया, राष्ट्रपति का निधन किस उनके कार्यकाल के समय हो गया, तो देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद का। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ, तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, किसकी अनुशंसा वहाँ अनिवार्य है, संसद के दोनों सदन का। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। संविधान के
किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा 350 के क में या ए में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? तो अधिकतम अवधि 3 महीने की निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? तो रियासतों का विभाग दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग राज्यों में लोकसभा तथा लोकसभा की सीटों को कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? कितना प्रतिशत उसको सीट होना चाहिए? तो इसमें 2% होना चाहिए। वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तापमान से। वायु का वेग तापमान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भेड़ा घाट का कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है कि मिजोरम में स्थित फॉवपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। किस नाम से आता है? नीला पर्वत उद्यान से। नेक्स्ट है कि गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में है? गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया उत्सव भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक्स मानचित्र संगठन स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है कि पेट्रोल रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है स्थित है? पेट्रोल रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, ये गलती है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, ये सब सही है। तप्त पानी उड़ीसा में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मतलब सालों भर जो फसल बोई जाती है वो मक्का है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा, मतलब एक से ज़्यादा पति की प्रथा है? तो ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोंडा में भी हो जाएगा और जौनसारी में भी हो जाएगा, मतलब 3 और 4। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से संबंधित रूप से सूचनाओं का प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपना कुशलता का उपयोग करता है, क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे हैकर। क्या कहेंगे? हैकर। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे? तो उस समय थे BK कृष्णन मेनन। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो बंद वक्र में होती है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम का। संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि दी? गजबेटकर किसको? संगम काल के, तो हाथियों का, तो देवराय द्वितीय को। किसको? तो देवराय द्वितीय को। निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है चिकित्सा उपकरण और उपयोग। चिकित्सा उपकरण और उपयोग के अनुसार। तो देखते हैं CT स्कैन शरीर के असामान्यताएं के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये जो है इसको क्या करते हैं? तो इससे हृदय में विकार पता चलता है। ऑटो एनालाइजर इसका क्या होगा? तो जैव रसायन पता चलेगा। अब पेस मेकर से हृदय की गति। तो इस हो जाएगा 4, 3, 2, 1। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।